दोस्तों, रात का सन्नाटा है। न कहीं गोलियों की आवाज, न टैंकों की गड़गड़ाहट, न टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टियां। लेकिन इसी खामोशी में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों पर बैठे लोग बेचैन हो उठे हैं। यह कोई जंग नहीं है, यह एक साइलेंट वॉर है। और इस बार यह वॉर न तो चीन की तरफ से खुलकर आया है, न रूस के शोर के साथ। इस बार कहानी में भारत चुपचाप एंट्री ले चुका है, बिना शोर, बिना ऐलान। यह बात किसी नेता के भाषण से बाहर नहीं आई। न संसद में हंगामा हुआ, न किसी टीवी डिबेट में चीख पुकार। यह लाइन निकली है एक ऐसी रिपोर्ट से जिसे पढ़कर व्हाइट हाउस में फाइलें खुलती हैं और वॉल स्ट्रीट में माथे पर पसीना आता है। यूरोप के एक बड़े बैंकिंग दिग्गज ने बस इतना कहा कि कुछ देश अब अमेरिका से लड़ नहीं रहे, वे उससे निकल रहे हैं, धीरे धीरे, खामोशी से। कोई घोषणा को सान कर दिया जाना है नहीं, कोई धमकी नहीं, बस वही सन्नाटा जो अक्सर तूफान से पहले होता है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया अब अमेरिकी सिस्टम को उतना सुरक्षित नहीं मान रही जितना पहले मानती थी। और यह कोई अंदाजा नहीं है या सीधे अमेरिकी सरकारी आंकड़ों की कहानी है। सिर्फ एक महीने में अरबों डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड बाजार में उतार दिए गए। सोचिए, जिस सिस्टम पर डॉलर की ताकत खड़ी है, उसी सिस्टम से भरोसा चुपचाप बाहर निकल रहा है। यह पैसा निकलना नहीं है दोस्तों, यह विश्वास का खिसकना है। और जब जियोपॉलिटिक्स में भरोसा खिसकता है तो इमारतें बिना आवाज के दरकने लगती हैं। असली सवाल यह नहीं है कि बॉन्ड क्यों बेचे गए। असली सवाल यह है कि क्या यह एक साधारण आर्थिक फैसला है या फिर उस दौर की शुरुआत जहां डॉलर का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब तक दुनिया मानती थी कि इस खेल का मास्टरमाइंड चीन है, कि अमेरिका के खिलाफ फाइनेंशियल मोर्चा बीजिंग चला रहा है। लेकिन अचानक तस्वीर बदली। एक महीने ने सारी कहानी पलट दी। इस बार चीन नहीं, भारत आगे निकल गया। भारत ने चीन से ज्यादा अमेरिकी बॉन्ड बेच दिए। यह बात किसी बयान से नहीं आई, यह अमेरिकी सिस्टम के अपने आंकड़ों से निकली है। और यहीं से कहानी रोमांचक हो जाती है। यह कोई नारा नहीं है, यह कोई चुनौती नहीं है, यह है चुपचाप निर्भरता कम करना। बिना बताए, बिना लड़ाई के अमेरिका का पूरा सिस्टम उधार पर चलता है। आज खर्च करो, कल चुकाओ। लेकिन अब दुनिया पूछने लगी है कि जिस घर की नींव कर्ज पर टिकी हो, क्या वह हमेशा खड़ा रह सकता है? अमेरिका पर इतना कर्ज चढ़ चुका है कि वह हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा है, यानी उधार लेकर उधार का ब्याज। अब आप खुद सोचिए, ऐसे सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना सुरक्षित है। और इसी डर ने दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। ऊपर से एक और सच्चाई सामने आई। डॉलर अब सिर्फ मुद्रा नहीं रहा, वह एक हथियार बन चुका है। जब एक झटके में किसी देश की संपत्ति फ्रीज हो सकती है, तो बाकी देशों के मन में सवाल उठना लाजमी है, क्या कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? यही डर देशों को सोने की तरफ लौटा रहा है। सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड गोल्ड खरीद रहे हैं। यह फैशन नहीं है, यह तैयारी है। भारत की चाल यही खास हो जाती है। भारत को सिर्फ वैश्विक खेल नहीं खेलना, उसे अपने घर की चिंता भी करनी है। रुपया, महंगाई, आम आदमी की जेब। इसलिए भारत जब बॉन्ड बेचता है तो सिर्फ अमेरिका से दूरी नहीं बनाता, बल्कि अपने रुपये को भी संभालता है। एक तीर, दो निशाने, यही असली रणनीति है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका कल ढह जाएगा? नहीं, लेकिन हां, घड़ी चल चुकी है। यह कोई अचानक गिरने वाली इमारत नहीं है, यह धीरे धीरे कमजोर होती दीवार है। दुनिया एक साथ झटका नहीं देना चाहती, क्योंकि नुकसान सबको होगा। इसीलिए पकड़ धीरे धीरे ढीली की जा रही है। आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं, डॉलर की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। दुनिया विकल्प ढूंढ रही है। और जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब दुनिया अमेरिका को उधार देना बंद कर देगी। तब न फ्री मनी बचेगी, न वैसी ताकत। दोस्तों, यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह एक लंबी, खामोश रणनीतिक दौड़ है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन इस सन्नाटे में जो चाल चल रहा है, वही आने वाले दौर की तस्वीर लिखेगा। और इसी खामोशी में भारत सबसे मजबूत दिखाई देता है। अब जरा एक कदम आगे चलकर सोचिए, जो कुछ आज खामोशी में हो रहा है, उसका असली असर तुरंत नहीं दिखेगा। यह असर तब दिखेगा जब दुनिया अचानक यह महसूस करेगी कि नियम बदल चुके हैं। आने वाले सालों में सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं होगा कि डॉलर गिर गया, बल्कि यह होगा कि डॉलर अब डर पैदा करना बंद कर देगा। और किसी भी ताकत के लिए यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है।
अभी भारत, चीन और दूसरे देश बहुत सोच समझकर चल रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर आज जोर से झटका दिया गया तो नुकसान सबका होगा। लेकिन असली प्लान यह है कि अमेरिका को धीरे धीरे उस आदत से बाहर निकाला जाए जिसमें पूरी दुनिया उसके घाटे को फंड करती थी। आने वाले समय में अमेरिका को पहली बार यह एहसास होगा कि उसकी हर नीति पर दुनिया सिर हिलाकर हामी नहीं भरेगी। एक बहुत दिलचस्प बात आगे दिखाई देती है। जैसे जैसे डॉलर की पकड़ ढीली होगी, वैसे वैसे अमेरिका अपने दोस्तों पर ज्यादा निर्भर होगा। वही पुराने साथी, वही सीमित दायरा, और यहीं से अमेरिका की ग्लोबल ताकत सिमटना शुरू होगी। दुनिया पर असर रखने की ताकत और सिर्फ अपने लिए जीने की ताकत, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अमेरिका धीरे धीरे दूसरे रास्ते पर जाता दिखेगा। भारत की भूमिका यहां सिर्फ पैसे की नहीं है, सोच की है। भारत आने वाले समय में ऐसा देश बन सकता है जो न किसी एक गुट का मोहरा होगा, न किसी एक करेंसी का गुलाम। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह शोर नहीं करता, बस समय आने पर चाल चलता है। और यही वजह है कि भारत पर अचानक कोई उंगली नहीं उठती, लेकिन असर सबसे गहरा होता है। एक और बड़ा संकेत भविष्य में दिखेगा। जब भी अगला वैश्विक संकट आएगा, चाहे वह बैंकिंग का हो या किसी बड़ी अर्थव्यवस्था के डगमगाने का, उस वक्त अमेरिका पहले जैसा खुलकर खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि उधार देने वाले हाथ पीछे हट चुके होंगे। वहीं भारत जैसे देश, जिन्होंने पहले से तैयारी कर ली है, वे उस संकट में भी संतुलन बनाए रख पाएंगे। सोने की बढ़ती अहमियत सिर्फ निवेश की कहानी नहीं है, यह एक मानसिक बदलाव है। दुनिया अब कागजी वादों से ज्यादा ठोस भरोसे की तरफ लौट रही है। आने वाले दशक में गोल्ड वही भूमिका निभाएगा जो कभी डॉलर निभाता था। फर्क सिर्फ इतना होगा कि गोल्ड किसी देश के बटन से कंट्रोल नहीं होगा। सबसे बड़ा बदलाव शायद यह होगा कि जंग का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। भविष्य की लड़ाइयां मिसाइलों से कम और बैलेंस शीट से ज्यादा लड़ी जाएंगी, और इन लड़ाइयों में जीत उसी की होगी जो धैर्य रखेगा। भारत इसी धैर्य के रास्ते पर चलता दिख रहा है। तो आने वाले समय की तस्वीर साफ है, लेकिन शोर के बिना। कोई ऐलान नहीं होगा कि नया दौर शुरू हो गया है। बस एक दिन दुनिया को एहसास होगा कि ताकत का केंद्र खिसक चुका है, और जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था। यह बहुत पहले शुरू हो चुका था, बिल्कुल उसी खामोशी में जिसमें भारत अपनी चाल चल रहा था। आने वाला वक्त अचानक शोर मचाकर नहीं आएगा, वह धीरे धीरे दरवाजा खोलेगा, और जब दुनिया को एहसास होगा तब तक तस्वीर बदल चुकी होगी। भविष्य में सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं होगा कि कौन कितना ताकतवर है, बल्कि यह होगा कि किस पर भरोसा किया जाता है। और यहीं से भारत की कहानी अलग दिशा में मुड़ती है। अमेरिका आने वाले वर्षों में पहले से ज्यादा अपने अंदर उलझा दिखाई देगा। ज्यादा कर्ज, ज्यादा दबाव और कम विकल्प। वह फैसले तो लेगा, लेकिन पहले जैसी निश्चिंतता के साथ नहीं। हर कदम से पहले उसे सोचना पड़ेगा कि दुनिया साथ देगी या नहीं। यही वह पल होगा जब वैश्विक राजनीति में डर की जगह सहमति अहम बन जाएगी। इसी बीच भारत बिना जल्दबाजी के अपनी जगह मजबूत करता जाएगा। भारत का फायदा यह है कि उसने किसी एक रास्ते पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। न उसने खुलकर चुनौती दी, न टकराव चुना, उसने तैयारी चुनी। आने वाले समय में भारत उन देशों में शामिल होगा जो संकट के वक्त भी स्थिर दिखेंगे। जब बाकी अर्थव्यवस्थाएं डगमगाएंगी, तब भारत संतुलन बनाए रखेगा। भविष्य में दुनिया एक साथ किसी एक करेंसी पर भरोसा नहीं करेगी। लेन देन के रास्ते बदलेंगे, समझौते ज्यादा व्यावहारिक होंगे, और ताकत का मतलब होगा स्थिरता। भारत इसी स्थिरता का चेहरा बनेगा, न बहुत आक्रामक, न बहुत निर्भर। यही वजह है कि निवेश, साझेदारी और भरोसा तीनों भारत की तरफ झुकेंगे। एक और बदलाव साफ दिखता है। अगला बड़ा वैश्विक झटका जब आएगा, तब जो देश पहले से तैयार हैं, वही दिशा तय करेंगे। भारत ने अपनी तैयारी शोर में नहीं, सिस्टम में की है। रिजर्व, संसाधन और रणनीति तीनों में संतुलन। यही संतुलन भारत को नेतृत्व की कुर्सी तक धीरे धीरे पहुंचाएगा, बिना किसी तख्ता पलट के। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि दुनिया को यह बदलाव महसूस भी देर से होगा। अचानक कोई घोषणा नहीं होगी कि भारत अब केंद्र में है।